नमस्कार सबको। तो मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं आदित्य है, और नहीं जानते तो बता देता हूँ कि मेरा नाम आदित्य है। तो आज जो मैं वर्ड्स लाया हूँ, ये एक बिल्कुल सिंपल बेसिक इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स है। ये मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर कोई इंसान जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड है या फिर एजुकेटेड है, तो इसे ये वाले वर्ड्स तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी और बेसिक वर्ड्स है इन इंग्लिश टू हिंदी। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, जो कि है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास इन हिंदी। तो कॉन्फिडेंस जो कि इस ये कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान में जितना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उतना वो ब्राइट फील होता है, उतना वो ब्राइट अपने सोसाइटी में होता है। ठीक है। अगर मान लो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने ऊपर, ठीक है, तो आप कहीं भी अपने आप को ढंग से नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। इस जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भी मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ कैमरा के जरिए, फ़ोन के जरिए। तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसे ढंग से बोल सकता हूँ, मुझे अपने पे आत्मविश्वास है। तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस। दूसरा वर्ड आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन का हम एक एग्जांपल से ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक बंदा है, वो डेली सुबह मॉर्निंग में 5 AM पर उठता है, अपने एक बडी या अपने खुद अकेले हेडफोन लगाता है, रनिंग करता है, वर्कआउट करता है, पढ़ाई करता है अपने। और इस चीज़ को ये नहीं, ये तो मोटिवेशन हुआ कि भाई आपने 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर लिया। इस चीज़ को मन करे ना करे, आलस हो ना हो, अगर आप इस चीज़ को अपने डेली इंटरवल में करो, भले ही क्या बोलते हैं ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप इस चीज़ को करते हो, तो ये आता है फिर अपने डिसिप्लिन के आर्क में। आप आर्क से ये भी समझ रहे होगे, जैसे कि अभी इंस्टा वगैरह पे चलता रहता है कि विंटर आर्क है। विंटर आर्क एक बहुत अच्छा टाइम होता है बॉडी बिल्डर्स के लिए, किसी भी एक एथलीट के लिए, क्योंकि वो अपने आप को उसमें बेटर क्या बोलते हैं डेवलप करता है। ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अवसर। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है, ये एक नॉर्मल बेसिक सेंस है। ठीक है। अब जहाँ पे 10 पीपल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 100 पीपल जाएंगे, तो वहाँ पे कितने लोगों को वहाँ पे जॉब होगा, आप समझ लो। सिर्फ 10 को, क्योंकि 10 की अपॉर्चुनिटीज है, 10 ही जाएंगे वहाँ पे। नॉर्मल सी बात है। ओके। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जो एक पिता होता है, ठीक है, या पापा होते हैं किसी के, उन पे फैमिली का लोड होता है, उनको कमाना होता है, वही चीज़ फिर आगे जाके हमें करना है। ठीक है। तो उसमें जिम्मेदारी होती है, कुछ जिम्मेदारियां सहना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा वर्ड हो गया जिम्मेदारी। उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जिम्मेदारी हो गई, नॉलेज, ज्ञान। ये ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत तगड़ी चीज़ होती है। ज्ञान, किसी भी चीज़ को जानने या ना जानने को हम नॉलेज कहते हैं, कि एक इंसान में कितना नॉलेज है। अगर इसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसकी ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ता होगा। कम पढ़ता है तो कम नॉलेज होगी। तो यही होता है इसका सिंपल सा मीनिंग, ज्ञान। दूसरा आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। ये वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, स्कूटी चलाते हैं। स्कूटी चलाना मतलब ट्रैवलिंग नहीं होता, कॉमन सी बात है। ट्रैवलिंग उनको एक्सपीरियंस होता है। जो मान लो एक स्कूटी चलाता है, मान लो अगर वो 2-3 साल से स्कूटी चला रहा है, ठीक है, तो उस स्कूटी चलाने में अब उस बंदे को एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे हैंडलिंग कैसे करनी है, कहाँ रेस ज़्यादा देना है, कहाँ कम करना है, भीड़ भड़ाके में कैसे, मतलब माइंड सेट, एक एक्सपीरियंस होता है एक बंदे को। अगर आप देख लीजिए, एक इंसान है, उसको एक एरो शूट करना है। अब एरो शूट करने के लिए उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बुक में पढ़ेगा कि थोड़ा आर्क में थोड़ा डिग्री ऊपर करना है, उसको खींचना है, फिर ऊपर करना है, ये करना है। जबकि जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो एक पे ही फोकस करके खींचेगा, एकदम थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगा, छोड़ेगा, वो एक स्पीड पे जाएगी और उसको चीरते हुए निकल जाएगी। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। दूसरा आता है हमारा अचीवमेंट, उपलब्धि। अचीवमेंट होता है जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लिया आपने यूट्यूब का चैनल खोला, आपने फिर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े, फिर आपके सिल्वर प्ले बटन आए, तो वो आपका एक अचीवमेंट होता है। ऐसी लाइफ में हर मोमेंट पे आपका अचीवमेंट्स आते रहते हैं, नहीं भी आते हैं तो उसके डिमोटिवेट नहीं होना, उससे मोटिवेट होना है कि अभी क्यों नहीं आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा। तो इससे हो गया हमारा अचीवमेंट। उसके बाद अच्छा चैलेंज, मतलब चुनौती। चैलेंज का मतलब हो गया आपका लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। जैसे आप अगर 9th 10th में हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा चैलेंज होगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है। तो वैसे इसको चैलेंज पे नहीं लेना है, इसको एक टारगेट लेना है, इसको फोड़ने के लिए आपको टारगेट बनाना है। चैलेंज यही हो गया, आपको माइंड सेट में भी चैलेंज। आपके साथ अभी कैसा हुआ है कि मान लो आप घर से एंटर कर रहे हो, ठीक है, आपने चैलेंज आ जाएगा दिमाग में कि गेट बंद होने से पहले, जो गेट नहीं होते जिसके ऊपर शॉकर्स लगे रहे होते हैं कुछ टाइप के, जो खुद बंद होने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो आपका टारगेट होता होगा मुझे इसके बंद होने से पहले अंदर घुसना है। ये होता है चैलेंज। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, वो कुछ है
मोटिवेशन, प्रेरणा, जैसे कि मैंने अभी बताया, डिसिप्लिन से मतलब मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन होता है आपके लिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन डिसिप्लिन आपको रेगुलर इंटरवल टाइम पे यूज़ करना पड़ता है। तो मोटिवेशन हो गया हमारा, जैसे कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो, आपका मोटिवेशन था कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, तो आपका ये मोटिवेशन हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा। दूसरा वर्ड आता है डिसीजन, निर्णय। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस से आता है। तो डिसीजन हो गया, मतलब कि आपको क्या निर्णय लेना है, आपको हाँ करना है, नहीं करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स। समझ गए, समझ गए। उसके बाद आ रहा है इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार। आप अगर डेली इंटरवल पे जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आपके शरीर में बदलाव दिखेगा, आपकी बॉडी मस्कुलर होगी, आपके बॉडी में जान आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ड फेलियर, यानी असफलता। फेलियर मतलब आप कह सकते हो एग्जाम्पल में, मान लीजिए कोई बच्चे ने मेहनत की, लेकिन उसका पता नहीं लक अच्छा नहीं था, क्या नहीं था, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो उसका वो फेलियर हो गया, वो अच्छा नहीं कर पाया उसको। उसके बाद आता है सक्सेस, उसने रगड़ के मेहनत की, उसने चाट गया सब कुछ एकदम, रगड़ के उसने पढ़ाई की भाई साहब, अच्छे से यूट्यूब से पढ़ी, अपने कोचिंग में पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, तो उसको सक्सेस मिलेगा, यानी मतलब उससे पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके अगला वर्ड आता है कम्युनिकेशन, यानी संचार, ठीक है। तो कम्युनिकेशन किसी भी दो इंसान के बीच में बातचीत करने को हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। इन्वायरमेंट हो गया हमारी आसपास की सराउंडिंग्स, जैसे कि इन्वायरमेंट में आ सकता है हमारा, जैसे कि आप मान लीजिए आप हरिद्वार या उस साइड में रहते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम क्लीन, शांत, डिवोशनल टाइप सा होता है, एकदम भगवान के प्रति भक्ति बोध इंसान होते हैं वहाँ पे। तो ये वहाँ का इन्वायरमेंट है। अब जैसे आप चले जाइए पहाड़ों के इलाके में, वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हरा भरा, इतना मज़ा आता है यार वहाँ पे देखने में। चारों तरफ हरियाली हरियाली, बीच में एक आपका घर हो, एक छोटी सी कुटिया हो, ठीक है, उसमें आप रह रहे हो, खाना खा रहे हो, इंजॉय करो, कितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा वहाँ का, समझ रहे हो। अब इन्वायरमेंट का आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि दिल्ली में चला जाओ, वहाँ पे एक यूआई इतना हाई है, क्या ही कह सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिशन, परंपरा। ट्रेडिशन आप कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल में, जैसे कि 9th में एसएसटी में जो सिविक्स है उसमें चैप्टर है डेमोक्रेसी वाला, उसमें आता है ट्रेडिशन, परंपरा, क्या कि उसमें परंपरा वाली बताई थी कि वाई वुमेन जो होते हैं उनको ज़्यादा नौकरी में प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि ये पहले से परंपरा चलती आ रही है कि वुमेन को घर में वर्क जो होता है उसमें इंगेज रहती है, तो इसकी वजह से उसमें ज़्यादा उनको नहीं डाला जाता, तो वो परंपरा पहले से चलती आ रही है, ठीक है। इसी के लिए हम भगवान श्री राम जी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा चलती आ रही है भाई, उनको कैसे पूजना है, क्या ग्रहण लगते हैं, क्या सब कुछ होता है, तो परंपरा में आती है वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कल्चर, संस्कृति, जैसे कि मैंने राम भगवान जी का नाम लिया, तो कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, हिंदुइज्म है, तो उसमें हम कल्चर में हमारे क्या क्या आता है, जैसे मान लो आप हरियाणा के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, हर जगह के अपने अपने कल्चर होते हैं, हर जगह अपना अपना डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ठीक है, होलिका दहन होती है, ठीक है, बहुत चीज़ें होती है। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। हमने स्वतंत्रता कब लिखी, इसका ये आपके लिए एक टारगेट है, मैं सब कुछ बताता हूँ, इस बार आपको बताना है कि फ्रीडम जो हमारे इंडिया में हुई वो कब हुई थी। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने आप को एक नंबर का भोंदू या फिर विद्रोह मान लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुई थी, सो व्हाट द हेल पर्सन आर यू भाई, क्या करो तुम लोग, इंडिया हो, भारतीय, और तुम्हें ये नहीं पता। प्लीज़ देखता हूँ कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता है, तो लेट्स अपने इंडिया के लिए एक डिफूजन, एक चैट, एक मैसेज तो आप दे ही सकते हो। तो लेट्स सी कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। उसके बाद ही हमारा सेकंड लास्ट वर्ड आता है इक्वालिटी, यानी समानता। जैसे कि पहले जो लोग थे उन्होंने असमानता कर दी लोगों में, उन्होंने जाति के भेद पे कर दिया, रंग के भेद पे कर दिया, ऐसे बहुत चीज़ों में कर रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार ने अब इस पे पाबंदी भी लगा रखी है, जो इसे करेगा उसे जेल भी हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट वर्ड आता है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। जैसे कि हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर बड़े नहीं दे रहे तो भी देना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने सम्मान, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। जय हिंद, जय भारत, मैं हूँ आदित्य। इस रात मिलते रहते हैं, बाय, नमस्कार, बाय बाय।